इतनी बहादुर फौज दुनिया में किसी के पास नहीं जितनी भारत के पास है। उतनी इस सरकार के फैसले ही गलत रहे अभी तक। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए, अब चर्चा हो रही है कि हमारी फौज में कमी हो गई है। बता रहे हैं कि लाखों लाख कमी है, 1 लाख से ज्यादा कमी है हमारे फौज की। सोचिए अगर कहीं परिस्थितियां ऐसी बन गई, कहीं लंबा युद्ध कहीं छिड़ गया, तो बताओ हमारे फौज की कमी होगी कि नहीं होगी। मैं लोकसभा के तमाम पुराने वीडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव के वीडियो सब वायरल होते रहते हैं। मायावती जी के, मान्यवर कांसी राम साहब के, मुलायम सिंह यादव के, जगदेव बाबू की तो शहादत हुई, सुनीलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। मैं ये आजाद भारत की बात कह रहा हूं। बाबा साहब के संसद के वीडियो अभी वायरल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सोचिए वो वक्त था जब हमारे नेता जगे हुए थे, लेकिन समाज उतना नहीं जगा था। हमारे पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, मीडिया नहीं था। लेकिन आज टीवी, अखबार और मीडिया है। और सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता, आज बहुजन मीडिया ना होता, तो जाति और धर्म वाला मामला कितना तूल पकड़ता। आज भी इस देश के 90% लोगों को हक अधिकार नहीं। आज बताऊंगा कहां कहां जातीय आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवाद तो खतरनाक है ही, लेकिन जातीय आतंकवाद इतना खतरनाक है कि वो रोज हमला करता है। वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, वो बिजनेस में है, वो शहरों में है, वो गांव में है, वो घोड़ी चढ़ने पर है, वो पानी पीने पर है, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी बन जाने पर जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता है। तो आज वो तमाम खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुरुआत बड़ी खबर से ही। सोचिए आतंकवाद को लेकर देश में बहस चल रही है, और इसी बीच बीजेपी ने एक ट्वीट किया, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। उसी समय से लोग अब उसको जोड़ रहे हैं। जहां भी अब जातीय हिंसा हो रही है उसको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए आतंकवाद में तो सिर्फ गोली मार दी जाती है। जातीय आतंक तो इतना खतरनाक है कि आपको मरने के लिए मजबूर कर देगा। रोहित वेमुला, पायल तडवी, आपको सड़कों पर मार देगा। जगदेव बाबू, आपकी संस्थानिक हत्या कर दी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री न क्यों हो जाए। आप सोचिए किसी आतंकवादी की अब हैसियत है कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर हमला कर दे। लेकिन जातीय आतंक में इतना नफरत है कि कोई मुख्यमंत्री घर छोड़े तो उसको टोंटी चोर, कोई मुख्यमंत्री मंदिर चला जाए तो मंदिर धोना, कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, और उस पर आरोप लगा देना कि भ्रष्टाचारी है। वो तो सोशल मीडिया कोई मान नहीं रहा है। तो एक एक करके वो तमाम खबरें बताऊंगा। सोचिए जम्मू कश्मीर के लोग शानदार मेहमाननवाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि जो आतंकवादी थे वो क्या चाहते हैं, और उन्हीं की भाषा भारत की मनुवादी मीडिया बोल रही है। आतंकवादी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो। ये पाकिस्तान की रणनीति रही है कि 20 करोड़ मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन भारत के मुसलमान सर्टिफाइड भारतीय हैं। हम आपस में रोजी रोटी, खेत बाड़ी के लिए लड़ लेंगे, लेकिन जब देश का मुद्दा आएगा तो भारत के मुसलमान भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय रहेंगे। जातीय आतंकवाद से भले इस देश के 90% लोग पीड़ित हो, लेकिन हमें बाबा साहेब ने सिखाया है कि हम अंतिम में भारतीय हैं, शुरू में भारतीय हैं। जब हमारा हित और देश का हित सामने आएगा तो हम देश का हित चुनेंगे, अपना हित भूल जाएंगे। कभी भी जातीय आतंकवाद के खिलाफ जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, रेप है, मर्डर है, सब तरह के हिंसा है, 50,000 से ज़्यादा हत्याएं हैं, उसके बाद भी हम संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ते हैं, कलम के दम पर, बाबा साहेब के संविधान के दम पर। तो जम्मू कश्मीर, जबकि ये मनुवादी मीडिया दबंग कहती है जो जातीय हिंसा करते हैं, और अब ये मनुवादी मीडिया हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है आतंकवाद के नाम पर। जो आतंकी चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो हमारा दुश्मन चाहता है। लेकिन अब कश्मीर के लोग जो हैं, जो कश्मीरी भारतीय हैं, हर राज्य में, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के हूँ, तो कश्मीर के लोग जो भारतीय हैं वो अब वीडियो डाल रहे हैं, शानदार मेहमाननवाजी कर रहे हैं। भले
सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद का नाटक करने वाले लोगों ने यह टिकट बढ़ा दिया हो, लेकिन वो घोड़े का, खच्चर का, होटल का खाना कुछ भी पैसा नहीं ले रहे हैं। सोचिए, वो कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वही हमारे लिए अन्नदाता है, वही हमारी लाइफ लाइन है। और बीजेपी छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा नेता अरविंद अग्रवाल, इनका जमीर जग गया क्योंकि वे जम्मू कश्मीर गए थे। इन्होंने कहा कि लोगों ने हमारा शानदार किया। और सोचिए, निशिकांत दुबे, उन्होंने 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर में अपनी एनिवर्सरी मनाई। 58,000 रुपये होटल का एक दिन का किराया है। उनके पास पैसा है, मना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुख्ता सुरक्षा थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कलमा पढ़ रहा हूं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि वो सरकार से सवाल पूछ नहीं रहे कि एक सांसद के लिए जब इतनी सुरक्षा थी तो 2,000 पर्यटकों के लिए क्यों नहीं थी। और यही सवाल नरवाल की बहन ने पूछा है जो शहीद हुए हैं। यही सवाल गुजरात की एक महिला पूछ रही थी जिनके पति की हत्या हो गई। और यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। अरे, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार के सवाल पूछ रहे हैं। सरकार, अगर हम गृह मंत्री होते तो हम भी पूछते। मुंबई हमला में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था ना। एयर शो पटना के अलावा बिहार के हर जिले में होना चाहिए, उसके बाद हर तहसील में, उसके बाद हर पंचायत में। बाकी सोचिए, पहलगाम में सुरक्षा नहीं देंगे। चुनाव है बिहार में तो सड़कों पर जहाज उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विदेश से आए, पहलगाम नहीं गए, बिहार में रैली करने आ गए। और ये सोचिए किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो सिंधु नदी का पानी वाला मामला, ये पहले भी हुआ है। और ये मनीष कश्यप है, सन ऑफ मल्ला, ये कोई मध्य प्रदेश का जो डैम है उसको देकर कह रहा है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। तो झूठ तो ये लोग इतना बोलते हैं। और पूरे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले की फिल्म को लेकर अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो लोग कह रहे थे कि फिल्म नहीं पब्लिश होने देंगे, वो अब बैकफुट पर है। बीजेपी, अब बताइए, जातिवाद, जाति के नाम पर फिल्म रोका जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से बोली स्वरा भास्कर, थोड़ी सिक्योरिटी कश्मीर गए पर्यटकों के लिए भी दे दी जाती। चंद्रशेखर ने कहा, आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रूप में हुआ है। हर जगह 10% से ज़्यादा उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। SC ST OBC की सीटें कम हो जा रही, UPSC में भी सीटें ज़्यादा दी गई है। धर्म नहीं जाति देखकर अलग बैठाया गया। इन लोगों का धर्म यही सिखाता है क्या? मध्य प्रदेश, सोचिए, ये है जातिवाद के नाम पर अत्याचार। और ये मध्य प्रदेश का चंबल नदी है जिसको बताया जा रहा है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। तो इन अफवाहबाजों से दूर रहें। बिहार में अंग्रेजी बोली या हिंदी, उसमें ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकला। ठीक ऐसे ही गलवान घाटी में 20 जांबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं निकला था। धिक्कार है। सोचिए, उस समय मनु मीडिया ने चीन के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाया था। अभी भी हिंदू मुस्लिम करके आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो, और वो वही कर रहे हैं। पहलगाम हमले से 10 दिन पहले कश्मीर के गुलमर्ग में पूरी सुरक्षा के साथ शादी की सालगिरह मना रहे थे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सोचिए, अपने लिए सुरक्षा और पर्यटकों के लिए, और इस पर सवाल मत पूछिए। ठीक कहा है रवीश ने, इस देश की बर्बादी के लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार। जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं, मैं मनु मीडिया कहता हूँ। जब भाजपा यूपी में आई है, जातीय मतभेद लाई है। बुलंदशहर में दबंगों ने 4 दलितों पर चढ़ाई थार, महिला की मौत। यह है जाति वाला आतंक। नफरत के शिकारियों ने नीरज चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा। पढ़िए अब दुनिया में तिरंगा को ऊंचाई देने वाले एथलीट का दर्द। नीरज चोपड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, इसलिए उनको गाली दी जा रही है। जब एक सांसद को ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, जान बचाने के लिए कलमा पढ़ना सीख रहा है, तब एक आम आदमी क्या सोच रहा है? सोचिए, निशिकांत दुबे कह रहे मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इन्हीं की सरकार है, 3री बार MP है, 4थी बार। ये लफंगा MP तो कलमा सीखने का दावा कर रहा था, लेकिन VIP सुरक्षा चाक चौबंद गुलमर्ग के आलिशान रिजॉर्ट की शादी में 50वीं सालगिरह मनाने के बाद उन्हें ख्याल आया आज आम जनता की सुरक्षा क्या है। और सोचिए, सोनभद्र यूपी में एक 10 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। आरोपी का नाम जो है सोनभद्र में मंजर खान। ये है जातिवाद, ये है जातिवादी आतंकी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले हफ्ते अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाया था। एक दिन का कमरे का किराया 58,000। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। EWS का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को देना अन्याय है। यह है जातिवादी आतंक। अरे, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया तो 90% हिंदुओं को उससे बाहर क्यों कर दिया? सिर्फ सुरक्षा में चूक से लोगों की जान नहीं गई, गोदी मीडिया की बेईमानी से भी लोग मरे हैं। इस मीडिया ने सुरक्षा को लेकर सवाल बंद कर दिया है।
भाई आप केमिस्ट्री में फेल हो गए, उसका जवाब दें। आप गणित में कितना नंबर लाकर दिखा देंगे, इसको लेकर मत फुफकारिए। कहने का मतलब है आपने सुरक्षा नहीं दी, लोगों का जीवन मिट्टी में मिल गया, आपकी वजह से हुआ, हिसाब दीजिए। ये सारे सवाल अब मीडिया करता ही नहीं है। और 3 दिन से एंकर और एंकरा बड़ा हमला, कड़ा कदम चीख कर थक गए हैं। उनकी आवाज़ अब थकान नजर आ रही है, एक नाउमीदी भी, जैसे वो प्रधानमंत्री से कह रहे हो कुछ तो करो, कब तक शांत रहोगे। कुछ एंकरों को तो बासेपुर वाले रामधारी सिंह का झलक दिख रहा है, तुमसे न हो पाएगा। जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ना हो तो दलित हिंदू हो जाता है, लेकिन जब दलित मंदिर जाए, सवर्णों के सामने घोड़ी पर बैठे तो अछूत हो जाता है। सिर्फ सुरक्षा में चूक हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए जातिवादी हमला, उत्तर प्रदेश के जालौन में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। हरियाणा के मंदेरी गांव में 80 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार हो गया है। यह है जातिवादी हमला। उत्तर प्रदेश के रवि सिंह ने 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। यह है जातिवादी हमला। घर खाली करो नहीं तो दलितों का ब्राह्मण समाज की चेतावनी, 70 परिवार पलायन को मजबूर। मध्य प्रदेश भिंड, यह है जातिवादी हमला। यह है जातिवाद आतंकियों से हमला। और नेशनल हिलाल केस में ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा मैं तब तक नोटिस जारी नहीं करूंगा जब तक पुख्ता पेपर नहीं आएंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये है देखिए जातिवाद का आतंक, इससे स्क्रीनशॉट देख लीजिए। आगरा में एक नया आतंकी पैदा हुआ। इस आतंकी का नाम है मनोज कुमार राणा। ये सरेआम कह रहा है कि हमने 2 मुस्लिम समाज के युवाओं को मार दिया है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसका सिर्फ चेहरा, हथियार न दिखाएं। और यह है संविधान की ताकत। सोचिए, समानता का अधिकार। बकरी चराने वाला चरवाहा भी IPS बन गया। स्क्रीनशॉट देखिए, उनका FIR नहीं लिखा गया था। इस देश में शोषितों वंचितों का नहीं होता है। और जाति देखकर मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया था। मुजफ्फरनगर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा। यह है जातिवाद का हमला जो सरेआम दिन दहाड़े होता है। और सोचिए, अभी अभी कल चंगमुल्ले, ये अनुराधा तिवारी है, कह रही कि SC का बजट ज़्यादा है डिफेंस के बजट से। यह है जातिवादी हमला। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए, कश्मीर में जेट सिक्योरिटी के साथ किरण पटेल नाम का एक गुजरात से निकला ठग घूमता रहता था, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। और नेशनल हिलाल मामला, दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी अन्य को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। ईडी को कहा कि पूरा पेपर आइए। बुलंदशहर दलित परिवार पर एसिड चढ़ाने के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार, एक महिला की मौत। यह है जातिवादी हमला। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने BJP IT सेल की नफरत की हवा निकाल दी। सुप्रिया सुले ने सरकार से कहा, हमले के बाद आपके हैंडल्स खासकर छत्तीसगढ़ वाला जहल उगर रहा है। सरकार झुकी, सभी विवादित पोस्ट हटेंगे और IT सेल को चेतावनी दी जाएगी। धर्म पूछकर काम से हटाया। ये है सांप्रदायिक हमला। सुनील गावस्कर ने कहा, पिछले 78 सालों में 1 किलोमीटर जमीन भी पाकिस्तान में के हाथों नहीं गई है, न तो अगले 78,000 सालों तक भी कुछ नहीं बदलने वाला। तो हम न क्यों शांति से रहें। ये मीडिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। और ये अखिलेश यादव का बयान सुनिए जो मैंने शुरू में सुनाया। जो फौज के लोग हैं बहुत अनुशासित रहते हैं, जीवन भर ट्रेनिंग पाते हैं और जीवन भर कमांड मानते हैं। जो कमांड दे दी गई वो कमांड मानते हैं। इतनी बहादुर फौज दुनिया में किसी के पास नहीं जितनी भारत के पास है। उतनी हमारी न केवल फौज बहादुर है, बल्कि समय समय पर जो जोखिम उठाती है और इतनी कठिन परिस्थितियों में जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, शायद दुनिया में ऐसे बॉर्डर नहीं होंगे। एक तरफ कहां, जहां गर्मी में कभी कभी 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और दूसरा हिस्सा अगर हम बॉर्डर का देखें, कारगिल और उसके ऊपर का हिस्सा, वो कभी कभी 60, -60, -70, -50। सोचिए, कहां 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर और कहां -50 डिग्री का। हमारे दोनों बॉर्डरों पे और पूरे आसपास के बॉर्डरों पे हमारी फौज खड़ी है। ऐसी परिस्थितियां दुनिया में किसी फौज के पास नहीं है। न ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसा हमारी फौज का सामना करना पड़ता है। इस सरकार के फैसले ही गलत रहे अभी तक। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए, अब चर्चा हो रही है कि हमारी फौज में कमी हो गई है। बता रहे हैं कि लाखों लाख कमी है, 1 लाख से ज्यादा कमी है हमारे फौज की। सोचिए, अगर कहीं परिस्थितियां ऐसी बन गई, कहीं लंबा युद्ध कहीं छिड़ गया,
तो बताओ हमारे फौज की कमी होगी कि नहीं होगी। और ये जिला तो वो जिला है और आसपास के वो जिले हैं, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने वाले अगर कहीं के नौजवान होते थे तो यही मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद के सबसे ज्यादा नौजवान जाते थे और फौज में अपनी सेवा लेकर के आते। उन्होंने कहा इतनी बहादुर फौज दुनिया में किसी के पास नहीं है जितनी भारत के पास है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षा में चूक है, सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो है इंटेलिजेंस की। सबसे बड़ा सवाल है घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। बच्चा जान गया कि यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। अखिलेश यादव का बयान था, हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कॉपीराइट की दिक्कत है, उनका भाषण भी नहीं सुना सकते हैं। लेकिन देर सवेर ही सही अखिलेश यादव अब खुलकर बोलने लगे हैं और अंबाला में प्रदर्शन के दौरान मीट की दुकान के बैनर फाड़े। यही तो चाहता है पाकिस्तान कि हम आपस में लड़ जाएं और कुंडा में राज्य सरकार की सीमा समाप्त हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजा भैया, ये है जातिवादी अहंकार और जातिवादी। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए यूपीए की सरकार थी तो किस तरह से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन क्या मजाल है कि कोई मनीवादी जातिवादी मीडिया इस सरकार से सवाल पूछ लेगी। इसकी वजह है और कोई नहीं जो आतंक का समर्थन में हो सकता है, लेकिन भाजपा इतने नीच है कि वे बैनर पोस्टर लाकर वोट मांगना शुरू कर देंगे। मांगा गया है और कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीर वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी मदद की जा रही है। सवाल, इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे हो गया? सुरक्षा व्यवस्था इतनी बेकार क्यों थी? सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार? सवाल, हिंदूवादी सरकार होने का ढिंढोरा पीटने वाले सरकार में राज्य में हिंदुओं पे हमला कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं, सिर्फ धन पूछकर मार दिया। पहलगाम हमले के बाद सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर कश्मीर न जाकर बिहार का दौरा क्यों? तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब पाकिस्तान का पानी तो पुलवामा अटैक के बाद ही बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा किसने चालू कर दिया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फुले मूवी का बायकॉट धर्म देखकर नहीं, जाति देखकर किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि सीमा पर जो सुरक्षा लैप्स है उसकी वजह दिल्ली जिम्मेदार है। अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल छोड़ियो, वैसी तक ने सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन अडानी कहेंगे तब न सेना के हाथ खुलेंगे। इस तरह के भी लोग लिख रहे हैं। थूक चटवाया, लात मारी, लाठी डंडे से पीटा। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद, दलित को लौलुहान करके बर्बरता की हदें पार कर दी। ये है जातिवादी हमला। आतंकी हमलों में मारे गए उच्च जाति के हिंदुओं को 10 लाख मुआवजा, दलित परिवार को 6 लाख। ये है जातिवादी आतंक। तो ये तमाम खबरें हैं। और देखिए, ये है सांप्रदायिक आतंक। ये शख्स कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से मुसलमानों को भगाओ। ये तस्वीर देख लीजिए इनका। तो क्या आप जाति पूछकर मरवाओगे? ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर जाति पूछकर मारता तो इनको बड़ी खुशी होती। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।